क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र। तो सबसे पहले लोकतंत्र, लोक का अर्थ देखो इस प्रकार से, लोक प्लस तंत्र अर्थात लोगों का जाल या समूह है। यानी कि शाब्दिक कर लेते हैं तो लोक का अर्थ हो गया लोगों का, तंत्र से जाल या समूह है, लोगों का एक ऐसा समूह है, ठीक है, जिसके माध्यम से वह अपने शासन को चलाते हैं, अपने अधिकारों व कानूनों का निर्माण करते हैं, वही एक शासन है जिसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के, ठीक है, डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद है। देखो डेमोक्रेसी अंग्रेजी भाषा डेमोक्रेसी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका हिंदी में रूपांतरण या हिंदी में अनुवाद क्या होगा? लोकतंत्र। क्या होगा? लोकतंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र या जनतंत्र या प्रजातंत्र। यानी कि जो लोकतंत्र शब्द है यह अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद है। यानी कि डेमोक्रेसी अंग्रेजी भाषा का है, उसका हिंदी अनुवाद क्या है? लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र। इन सभी का एक ही अर्थ है, लोकतंत्र हो या जनतंत्र हो या प्रजातंत्र हो। अब देखो डेमोक्रेसी शब्द, डेमोक्रेसी शब्द, ठीक है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? देखो डेमोस, ठीक है, डेमोस और केरेटिया। डेमोस और केरेटिया ये दो शब्द हैं, ये दोनों ही शब्द डेमोस और केरेटिया शब्द हैं। यह दोनों ही शब्द कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं और इन दोनों शब्दों के योग से ही क्या बना है? डेमोक्रेसी नामक शब्द बना है। तो देखो इसका मूल अर्थ, डेमोस का मूल अर्थ क्या होता है? डेमोस का हिंदी में अर्थ क्या होता है? भीड़, ठीक है, डेमोस का अर्थ क्या होता है? भीड़। और इस भीड़ को आधुनिक समय में या वर्तमान काल में इस भीड़ का अर्थ किससे लिया जाने लगा? जनता से, ठीक है, जनता से लिया जाने लगा। और केरेटिया शब्द है, इस केरेटिया शब्द का अर्थ लिया जाता है शक्ति से, ठीक है, किससे? शक्ति से, शक्ति से। जब जनता और शक्ति दोनों को मिलाते हैं तो शब्द बनता है
जनता की शक्ति, ठीक है, यानी कि जनता की शक्ति, जनता पर आधारित शासन है, जनता की शक्ति या जनता पर आधारित शासन, ठीक है, जनता की शक्ति या जनता पर आधारित शासन। अब इस प्रक्रिया में क्या कहा जाता है कि निर्णय लेने की एक विधि है, निर्णय लेने की विधि है यह, यानी कि लोकतंत्र यह क्या है कि जनता अपना निर्णय लेने की एक विधि होती है, ठीक है। 2 नंबर, इसमें सिद्धांतों का समूह होता है, यानी कि निर्णय लेने के लिए जिन सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, जिन सिद्धांतों का समूह होता है, कानूनों का समूह होता है, नियमों का समूह होता है, यह आदर्शात्मक अवधारणा है, आदर्शात्मक मूल्यों की अवधारणा है, आदर्शात्मक मूल्यों की अवधारणा है, ठीक है। यानी कि एक निर्णय लेने की विधि है, सिद्धांतों का समूह, यानी कि इसमें ढेर सारे कानून होते हैं और जो भी कानून लिए जाते हैं वह सिर्फ आदर्शों पर ही तोले जाते हैं, आदर्शों के आधार पर ही इनको किया जाता है। तो देखो एक बार फिर से, देखो लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र को जब लोक प्लस तंत्र, लोगों का जाल या लोगों का समूह है, ठीक है। लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद है, यानी कि अंग्रेजी भाषा में जो डेमोक्रेसी शब्द है यदि उसको हम हिंदी में रूपांतरण करेंगे तो उसका अर्थ लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र को ही जनता तंत्र कहते हैं या प्रजातंत्र कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द है उसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, लोकतंत्र, और लोकतंत्र को ही जनतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिला है। अब क्या कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी शब्द है हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा का जो डेमोक्रेसी शब्द है यह शब्द भी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिला है, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है डेमोस, दूसरा है केरेटिया। डेमोस और केरेटिया 2 शब्दों से मिलकर डेमोक्रेसी शब्द बना है और इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है कि डेमोस का अर्थ होता है भीड़। डेमोस का क्या अर्थ होता है, भीड़। तो डेमोस का अर्थ भीड़ से लिया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में या आधुनिक समय में इस भीड़ शब्द को किससे लिया जाने लगा, जनता से संबोधित किया जाने लगा। और केरेटिया है, इस केरेटिया शब्द का अर्थ क्या होता है, शक्ति। तो यदि इन दोनों शब्दों को जब जोड़ते हैं तो होता है जनता की शक्ति, या फिर कह दो कि भीड़ की शक्ति या जनता की शक्ति। तो जनता की शक्ति या फिर जनता पर आधारित शासन प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि निर्णय लेने की विधि होती है, यह एक निर्णय लेने की एक विधि होती है। इसमें सिद्धांतों और समूहों का, सिद्धांतों का एक समूह होता है, यानी कानूनों नियमों का एक समूह होता है। आदर्शात्मक मूल्यों की अवधारणा है, इसमें हमेशा ही जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह हमेशा आदर्शों को मूल्य रखकर, आदर्शों के मूल्यों पर तोलकर ही निर्णय लिए जाते हैं। और ये तो लोकतंत्र का अर्थ है। अब विभिन्न विद्वानों द्वारा लोकतंत्र की जो परिभाषाएं दी गई हैं वो परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, तो आपके 4 विद्वानों की परिभाषाएं दी गई हैं कि लोकतंत्र को 4 विद्वानों ने परिभाषित किया है। तो देखो कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं कि लोकतंत्र को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, तो वह कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो लोकतंत्र को परिभाषित करती हैं। तो सबसे पहला जो आता है वह आता है अब्राहम
लिंकन, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन क्या कहता है कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। कि अब्राहम लिंकन कहता है कि लोकतंत्र है वह जनता द्वारा, ठीक है, यानी कि जनता के मध्य से जनता के लिए और जनता के ऊपर जो शासन करता है वह लोकतंत्र कहलाता है। तो देखो क्या कहता है अब्राहम लिंकन। पहला है अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन क्या कहता है, लोकतंत्र जनता का ठीक है, जनता के लिए ठीक है, तथा जनता द्वारा शासन है, तथा जनता द्वारा शासन है। पहली परिभाषा लोकतंत्र की अब्राहम लिंकन देता है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, ठीक है। दूसरी परिभाषा देता है डायसी। डायसी क्या कहता है, देखो डायसी कहता है लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। तो डायसी क्या कहता है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। तो देखो क्या कहते हैं, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग क्या होता है, शासक होता है, अधिकांश भाग शासक होता है। यह परिभाषा डायसी देता है। डायसी कहता है कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्र की अधिकांश जनसंख्या ही क्या होती है, शासक होती है। यानी कि लोकतंत्र में 18 वर्ष की आयु के बाद में वोट देने का अधिकार होता है। इसीलिए अधिकांश जनता को क्या बताता है कि शासक ही बताता है, क्योंकि वही अपनी ऊपर प्रतिनिधि चुनती है, सरकार चुनती है, अपनी शासन प्रणाली चुनती है। इसीलिए अधिकांश भाग को जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं वह अपना सरकार चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, इसीलिए सत्ता का प्रयोग करते हैं। तो अधिकांश भाग। 3 नंबर क्या है, सिले कहता है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, ठीक है। इसमें देखो लोकतंत्र वह शासन है, जिसमें प्रत्येक
प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। ये बात कौन कहता है? सीले कहता है। सीले कहता है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग होता है, वह लोकतंत्र कहलाता है। 4 नंबर देखो, 4 नंबर है लॉर्ड ब्राइस। तो लॉर्ड ब्राइस क्या कहता है? देखो, लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड ब्राइस कहता है लोकतंत्र शासन का वह रूप है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण, यानी कि संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है, संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। ठीक है, ये 4 परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले परिभाषा आती है किसकी? अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन कहता है लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता अपने में से एक प्रतिनिधि खड़ा करती है और उसको प्रतिनिधि बनाती है या फिर वोट देकर उसे जिताती है और वही प्रतिनिधि जनता के ऊपर शासन करता है। अर्थात लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यानी कि लोकतंत्र है वह जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है और जनता द्वारा शासन है। ठीक है, फिर दूसरा विद्वान है डायसी। डायसी क्या कहता है? डायसी कहता है लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है। क्या है? वह शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग क्या होता है? शासक होता है। राष्ट्र का अधिकांश भाग क्या होता है? शासक होता है। अधिकांश भाग क्या होता है? शासक होता है। यह बात कौन कहता है? यह बात डायसी कहता है। ठीक है, इसके बाद में 3 नंबर पर है सीले। सीले कहता है लोकतंत्र वह शासन है, यानी कि लोकतंत्र कैसा शासन है? लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग हो, वह लोकतंत्र की परिभाषा। ऐसा लोकतंत्र कौन बताता है? सीले बताता है। फिर है लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस क्या कहता है? लोकतंत्र शासन का वह रूप है, यानी कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति, यानी कि राज्य की शासन शक्ति है कानूनी तौर पर, ठीक है,
कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं, किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है, संपूर्ण समाज के लोगों में निहित होती है, वह लोकतंत्र कहलाता है। तो यह लोकतंत्र का अर्थ और लोकतंत्र की परिभाषाएं थी। ठीक है, अब लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं वह हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।